सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष आपकी जिज्ञासाओं का उत्तर देने जा रहा हूँ। एक सलमा मलिक हैं, उनकी एक जिज्ञासा ही है कि गुरुजी शंकराचार्य मोक्ष पर भी वीडियो बनाए, क्योंकि भगवत गीता में ये एक्सप्लेन किया गया है, शंकराचार्य फिलॉसफी बताया है कि परमात्मा का विखंडन होता है, फिर दोबारा एकाकार होता है। एक बार इसको स्पष्ट कीजिए। भागवत बहुत से लोग पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ा तो ये विचार आया, एकाकार होगा तो उसमें बताया आत्मा नष्ट होगी। बहुत ज़्यादा कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है, फिर भी जितनी बातें स्पष्ट हो रही हैं उससे ये लग रहा है कि ये कहना चाह रहे हैं कि शंकराचार्य पर मोक्ष पर वीडियो बनाने के लिए कह रही हैं, तो लिंग स्पष्ट नहीं है, तो नाम से तो स्त्रीलिंग मालूम पड़ रही है। तो भगवत गीता में ये एक्सप्लेन किया हुआ है, इनका कहना है कि शंकराचार्य फिलॉसफी में कहता है कि जो है दोबारा मिल जाएगा, यानी योग हो जाएगा। और तो पहले विखंडन हो जाएगा, फिर योग हो जाएगा। अब बहुत से लोग उसको पढ़ते हैं और कहते हैं कि आत्मा जो है नष्ट होती है। तो आत्मा तो किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा गया है कि आत्मा नष्ट होती है। सर्वथा नष्ट तो कुछ भी नहीं होता। और शंकराचार्य जी जो योग बता रहे हैं, तो गीता में जो योग बताई गई है उसी बात को वह भी कह रहे हैं। शंकराचार्य जी गीता की बात से पूरा सहमत हैं। अब यहाँ पर जो बात आती है, दो बातें समझने की है जो कन्फ्यूजन होता है। एक बात कि आखिर ये आत्मा अलग कैसे हुई। जो बात यहाँ की है कि उसका परमात्मा का भी विखंडन होता है कि वह अलग कैसे हुई, और जब अलग हुई तो ही फिर जुड़ने की बात होती है कि वह फिर जो जाकर के जुड़ेगी, यानी योग होगा। पहले वियोग हुआ, फिर अब योग होगा। तो प्रश्न उठता है कि पहले वियोग क्यों हुआ और अब योग क्यों होगा। इस पर भ्रांति है। और कुछ लोग कहते हैं कि वियोग तो हुआ ही नहीं, इसीलिए योग भी नहीं होता है। जब वियोग ही नहीं है तो योग कैसा। और एक मध्य की भी अवस्था है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिससे मैं सहमत हूं। देखिए, परमात्मा ने कहा एको अहम बहुश्यामः। यह श्रुति में वचन है, उपनिषद में है यह, कि एक में बहुत हो जाऊं। यहां से ऐसा लगता है कि वो टूट टूट करके अलग हो गया, बहुत हो गया। एको अहम बहुश्याम, मैं एक था, मैं एक हूं, एको अहम बहुश्याम, बहुत हो जाऊं। तो इसका मतलब पहले बहुत नहीं था,
पहले एक था, अब वह बहुत होगा। तो परमात्मा ही छोटे छोटे अंशों में बहुत आत्मा हुए, इससे ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा है कि ऐसा किसी काल खंड की बात नहीं है, अच्छा समझ लीजिए, किसी समय विशेष की बात नहीं है कि किसी एक समय में ऐसा हुआ कि जो परमात्मा एक था और फिर बहुत हो गया। तो फिर प्रश्न उठता है कि तो फिर इस बयान का क्या मतलब है, फिर ये बयान देने की जरूरत क्या है? जरूरत इस बयान का सिर्फ इतना है कि यह नानापन कैसे है, क्यों है, आपको समझाने के उद्देश्य से। ऐसा नहीं है कि यह किसी काल में हुआ, ऐसा नहीं है। यानी यह जो अस्तित्व है, इसमें जो नानापन आपको दिखता है, वह उसकी अनंतता के कारण दिखता है, उसके अंतर्भूत ही है, उसके अंतर्गत ही यह बहुत सारे हैं। और ये कब से हैं? ये सदा से हैं, उसके अंतर्भूत ही है। तो वह एक जो है, जो लिखा गया है कि वो बहुत हो गया, तो वो ऐसा नहीं समझिए कि किसी समय ऐसा हुआ था, किसी काल फ्रेम ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। ऐसा यह है ही है। कैसा है? ही है ये परमात्मा जो है, इस तरह से खंड में भी है, और ये ऐसा खंड है कि वो एक अखंड में है। यानी अखंडता जो है वह एक सेट है, जिसके भीतर में सब सेट है खंड खंड होना। और वह खंड खंड किसी काल में नहीं हुआ, बल्कि वह सदा से ही है, और सदा से ही वह है, और उस अखंड के तहत है। इसका मतलब है उससे वो वास्तव में पूरा अलग नहीं है, लेकिन वह पूरा एक भी नहीं है उसके साथ। यानी उसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान भी है, इसके साथ साथ उसकी एक अपनी अलग है। इसी से यह विशिष्ट अद्वैत फिलॉसफी जो है, विशिष्ट अद्वैत फिलॉसफी, जिसके तहत ये बात आती है। और जो यह कहते हैं कि नहीं, ऐसा जो है कि किसी काल में हुआ, कि वो बिखर गया, विस्फोट हो गया, उसमें परमात्मा ने इच्छा की, विस्फोट हुआ या सफोट हुआ, इसको कह सकते हैं। और वह जो है ये इस तरह से बन गया, और फिर किसी काल में ऐसा होगा कि ये फिर उसके साथ एकजुट हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जो वह क्यों हुआ, बहुत क्यों हुआ? तो कुछ लोग कहते हैं कि वह तो उनकी इच्छा है कि वो अपने को बहुत कर ले, उनकी इच्छा है कि वो अपने को 2 कर लें, 4 कर लें। ठीक है, उनकी इच्छा तो है, लेकिन उसकी ज़रूरत क्या थी? और जब वह वैसी स्थिति में था जिसमें कि वह एकजुट स्थिति में था, उस स्थिति में जो अनंत अवस्था थी, तो अनंत अवस्था की सारी शर्तें पूरी हो रही थी। तब तो यह होगा कि उस काल में, जिस काल में उसमें यह स्फोट हुआ, उस काल से पहले जो है वहाँ पर वह अवस्था नहीं थी जो अनंत अवस्था की सारी पूर्ति करती हो, क्योंकि वहाँ एकमेव स्थिति थी, और वह एकमेव ऐसी स्थिति थी कि जहाँ नानापन नहीं था। तो फिर उसको एकमेव भी क्यों कहेंगे जब नानापन उसमें रहेगा ही नहीं? तो फिर उसको तो केवल ही कहेंगे। नानापन होते हुए जो एकपन होता है तो उसको एकमेव कहते हैं, और केवलपन में तो सिर्फ वो केवलपन ही, सिर्फ वही है। इसके सपोर्ट में कुछ लोग वह कहते हैं कि तदात्मानम स्वयं कुरुत, ये कहा हुआ कि कैसे उसने प्रकट किया अपने को, तो कहा कि उस स्वयं से ही प्रकट किया, स्वयं ही बहुत हो गया। यानी परमात्मा का विखंडन हो गया, उसके हिसाब से परमात्मा का विखंडन हो गया। लेकिन जिस समय विखंडन नहीं हुआ था, उस समय क्या वो अनंत अवस्था की सारी शर्तों को पूरी कर रहा था? तो पूरी नहीं कर रहा था, क्योंकि अनंत अवस्था में सारी संख्याएं हर समय होनी चाहिए, और जब सारी संख्याएं हर समय नहीं हैं तो उसको हम इनफाइनाइट नंबर्स कैसे कहेंगे?
अगर सारे नंबर एकजुट होकर के एक ही नंबर इन्फिनिटी बना ले तो उसको इन्फिनिटी वास्तव में नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि बाकी संख्याओं का अभाव हो गया। इसलिए यह सिद्धांत जो है ये इस प्रश्न पर फंस जाता है। यह सिद्धांत इस जगह पर आकर के अटक जाता है कि एक समय में अनंतावस्था नहीं थी, लेकिन अगर हम यह मानते हैं कि यह सदा से थी, सदा तक है, सदा रहेगी, सदा थी, सदा है, सदा रहेगी, तब फिर यह श्रुति वाक्य जो है एको हम भविष्यामः, क्या गलत है? नहीं, गलत नहीं है। इसको गलत परिप्रेक्ष्य में लिया गया। यह हमें समझाने के लिए है कि यह जो अनंत अवस्था है जिसके तहत ये कहा रहा है कि मैं बहुत हो गया, तो ऐसा किसी काल फ्रेम में नहीं हुआ, किसी टाइम में नहीं हुआ, बल्कि ये सदा से था। ये चूंकि परमात्मा अनंत हैं तो किसी काल फ्रेम में नहीं, बल्कि यह अनंत से ही हो सकते हैं। तो यह अवस्था अनंत से ही है, सदा से है और सदा तक है। अब जब है कि अब योग क्या होगा, तो बहुत सारे योगों के तरीके बताए गए हैं, लेकिन प्रश्न उठता है कि फिर उससे क्या योग मिलन होगा? तो ऐसा नहीं है, बल्कि यह योग अवस्था में तो सदैव है। जो अभी योगी नहीं है वे भी योग अवस्था में ही है, और जब वे योगी हो जाएंगे तो भी योग अवस्था में ही रहेंगे। पहले भी योग अवस्था में थे, आज भी हैं और आगे भी होंगे। ऐसी स्थिति रहेगी। तो फिर प्रश्न उठता है, तो फिर उसको योग कैसे, क्यों कह रहे हैं? तो अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि हम पहले नहीं जानते थे कि हम योग अवस्था में हैं, अर्थात यह हम अनंत अवस्था में हैं, जिसके तहत जो है वह एकमेव की स्थिति है। वह केवलपन भी है और नानापन भी है, एक साथ ही है। यही पैराडॉक्स है। जब भी इन्फिनिटी होगी तो पैराडॉक्स निश्चित होगा, क्योंकि सारी चीजें उसमें हैं, विरोधी चीजें भी उसमें हैं, परस्पर विरोधी चीजें हैं, वे भी उसमें शामिल है, अन्यथा वह इन्फिनिटी नहीं कहलाएगी। तो हर काल फ्रेम में वो नानापन भी था और एकमेव की अवस्था भी थी, और योग भी था। ऐसा नहीं होगा कि योग नहीं था अब योग होगा, तब तो फिर उसका नहीं था तो कभी अभाव हो गया। तो योग पहले भी था, अभी भी है, उसमें भी होगा। तो अंतर क्या आ रहा है? अंतर यह आ रहा है कि पहले उस व्यक्ति के संदर्भ में यह बात है कि अज्ञानता थी। अब जो है जब वह साधना कर लिया तो उसे ज्ञान हो गया। ज्ञान हो गया तो अधिकतर जगह में इस ज्ञान अवस्था को ही योग कहा गया, लेकिन वह अज्ञान अवस्था भी योग थी। ज्ञान अवस्था तो योग है ही, अज्ञान अवस्था भी योग थी। बस बात इतनी थी कि उस व्यक्ति को उसका बोध नहीं था। योगस्थ तो वो था ही, वह ईश्वर से कभी भी सर्वथा विच्छिन्न नहीं हुआ, वो सदैव उसमें ही था, वह अलग कभी नहीं हुआ, यानी योगस्थ ही हुआ था। उसे बस इस समय एहसास हुआ कि अब मैं योगस्थ हूं, यानी उसे यह ज्ञान हुआ कि मैं योगस्थ हूं। पहले भी योगस्थ था लेकिन उसको पता नहीं था, अब भी योगस्थ है, बस उसको पता चल चुका है, और आगे भी योगस्थ ही रहेगा और उसको पता चला हुआ रहेगा। तो ये जो तीनों परिस्थितियां हो जाती हैं, यानी सिर्फ ज्ञान और अज्ञान का फर्क आया। अब यह समझने वाली बात है कि जो अज्ञान है वह उस समय था, तो उस समय ज्ञान का लोप था। कोई यह पूछ सकता है कि तो क्या उस समय ज्ञान का लोप था, और अभी जब ज्ञान हो गया है तो क्या अज्ञान का लोप हो गया है? तो आप यह समझिए, ज्ञान और अज्ञान ये दोनों ही उस समय भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। सिर्फ संदर्भ बदल जाता है। उस संदर्भ के आधार पर ही कहा गया है कि यह अज्ञान है और ज्ञान है, अन्यथा और कुछ नहीं बदला है। यानी उस वक्त भी ज्ञान का अभाव नहीं था,
ज्ञान तो था ही, बस उस ज्ञान की जो अनुभूति थी वह उस स्तर पर नहीं थी उस व्यक्ति में। अब उस व्यक्ति में वह अनुभूति आ गई है। इस आधार पर ही यह कहा जाएगा कि अब उसको अनुभूति आ गई है और अब उसे ज्ञान हो गया। अनुभूति नहीं थी मतलब आत्म तत्व परमात्म तत्व की अनुभूति नहीं थी उसे, और योगस्थ तो वो था, मिला हुआ तो था, अनुभूति नहीं थी। और उस अनुभूति के कारण ही ये किया गया है। अब अनुभूति क्यों नहीं थी? तो यह विकल्प हमारे पास हर समय रहता है कि हम चाहे तो आंख बंद करें, चाहे तो आंख बंद खोल दें, आंख खोल दें या आंख बंद कर लें, नाक से सूंघ लें या बंद कर दें, यानी विकल्प की व्यवस्था रहती है। हमने उस समय वैसे विकल्प का प्रयोग किया, इस समय अलग विकल्प का प्रयोग कर रहे हैं। तो विकल्पों के जो प्रयोग होते हैं, जिसकी हमें आज़ादी स्वतंत्रता है, उसके कारण ही ऐसा है, और कोई बात नहीं है। और विकल्पों की स्वतंत्रता अगर नहीं रहेगी तो फिर उस अनंतावस्था में स्वतंत्रता नहीं रहने के कारण भी एक दोष आ जाएगा। तो इसीलिए ये विकल्प की अवस्था थी, उसमें भी आज भी है, और उस विकल्प के कारण ही ज्ञान और अज्ञान था। यानी ज्ञान होते हुए भी अज्ञान था। क्यों? क्योंकि हमने चुना नहीं था, हमारे पास विकल्प था। हमारे पास बहुत सारे ज्ञान होते हैं, उसका हम प्रयोग करें या ना करें, यह हमारे पास विकल्प सदैव रहता है। तो वह विकल्प मौजूद था और आज भी मौजूद है। इसके कारण ही जो योग हुआ माना जा रहा है, वास्तव में योग है ही है, लेकिन हमें ऐसा अनुभूत हुआ। तो इसके पीछे कारण है कि हमने अपने उस विकल्प का चुनाव किया जो हमारे पास उपलब्ध थी पहले भी, बस हमारे में स्वतंत्रता थी कि हम चुनाव करें या ना करें। हमने नहीं किया था, इसलिए हमें अनुभूति नहीं थी, इसलिए हमें ज्ञान नहीं था, इसलिए हमारा योग नहीं था। और अभी हमने उस विकल्प का प्रयोग कर लिया है तो हमें अनुभूति हो गई है, ज्ञान हो गया है, और उसके कारण योग हो गया है। तो इसके पीछे सारा जो रहस्य था वो यही था। अर्थात हमको मिलाना नहीं है, किसी को आत्मा को परमात्मा से मिलाना नहीं है, बल्कि ये मिले ही हुए हैं, ये एक ही हैं ही, बस उसको महसूस करना, अनुभूत करना। हम मिलाएंगे नहीं बल्कि सिर्फ अनुभूत करेंगे। वह मिले हुए हैं, जितने मिले हुए हैं, और जितने अलग हैं वे अब उतने अलग भी हैं। यह विशिष्ट स्थिति होती है। अगर 100% ही सब मिल जाते हैं किसी स्थिति में, तब तो फिर ऐसा हो जाएगा कि फिर वो जो नानापन है वह समाप्त हो जाएगा, और इसके कारण जो है ईश्वरी दोष आ जाएगा, वो इन्फिनिटी में दोष आ जाएगा, क्योंकि नानापन का अभाव हो गया। तो नानापन का भी अभाव नहीं होना चाहिए, एकत्व का भी अभाव नहीं होना चाहिए, योग का भी अभाव नहीं होना चाहिए, ज्ञान का भी अभाव नहीं होना चाहिए, अज्ञान का भी अभाव नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी अवस्था का अभाव नहीं होना चाहिए। वो हमारी स्वतंत्रता थी कि हमने जो ना, स्वतंत्रता भी हमारी है, और स्वतंत्रता है तो परतंत्रता भी है। तो परतंत्रता किस संदर्भ में है? तो वही समझ गए, हम इंद्रियों के वशीभूत होकर के हमने उस विकल्प को नहीं चुना, हमने दूसरे विकल्प को चुना, क्योंकि अनंत में परतंत्रता भी होती है। तो हम स्वतंत्र भी हैं और परतंत्र भी हैं। तो परतंत्रता के कारण, इंद्रियों की परतंत्रता के कारण हमने चुनाव नहीं किया, उन विकल्पों को नहीं चुना जिसे कि योगस्थ हुआ जाता है, यानी योगस्थ हम हैं इसको जाना जाता है। इसका सारा कारण यही रहा। हालांकि काफ़ी जटिल यह समाधान है, ये शंका भी काफ़ी जटिल है। मैंने अपनी तरफ से समझाने का जितना प्रयास हो सकता है शब्दों के द्वारा, क्योंकि देखिए सब सदैव द्वंद्व में प्रकट होते हैं।
तो शब्दों के जरिए जितना समझाया जा सकता था मैंने समझा दिया है, और बाकी तो अस्तित्वगत मामला है जो कि व्यक्ति को जब अनुभूति होती है तो ही पता चलता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने बातें रखी तर्क से भरी हुई और आपके संदर्भ में, तो आपको समझ में बात आ गई होगी। ओम।